नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु और आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। यानी कि जो शनि है वो कुंभ राशि में जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 से ये कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि रहने कब तक वाले हैं 29 मार्च 2025 तक रात के लगभग 11:02 तक। उसके बाद वो मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब तक जो शनि कुंभ राशि में रहेंगे तो इसका जो प्रभाव है वृषभ लगन वालों के ऊपर क्या रहने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर देखिए आपका वृषभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि जिनका भी वृषभ लगन है उनके 10वें भाव में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर 10वें भाव में शनि गोचर करेंगे। अब देखिए शनि का एक चीज आपको मैं बताऊं कि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों में वृद्धि करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं। 10वां भाव आपके मान सम्मान का है। आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं और उस काम से लोगों के सामने आपकी क्या इमेज क्रिएट होती है उसे हम 10th हाउस बोलते हैं। 10th हाउस से ही वो चीज़ देखी जाती है ना। अब वहीं पर शनि बैठे हैं तो 10वें भाव में जो ये शनि गोचर कर रहे हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में, जॉब में, खास तौर पे जॉब में आपको सफलता मिलती नजर आएगी। अब देखिए यहाँ आप चार्ट में जो देख पा रहे हैं 9वें भाव में मकर राशि है जो कि शनि की राशि है। 9वें भाव का मालिक 10वें भाव में। तो आपका जो भी कर्म स्थान है, आप जो भी काम करते हैं, है ना, वहां पर आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पे 10वें भाव में चला गया। आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयज आप हैं या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। क्योंकि भाग्य का मालिक यहाँ पर प्रबल होके, ये भी नहीं है कि वैसे ही बैठ गया, प्रबल होके खुद की राशि में शनि यहाँ पे 10वें भाव में बैठ गए हैं। 10वां भाव पिता की सेविंग को भी दर्शाता है, तो आपके पिता की जो धन है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और इसके साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी। जिनका भी वृषभ लगन है और जो लोग राजनीति में हैं उनका कद बढ़ेगा, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कद्दावर नेता बनकर के उभरते सामने आएंगे जिनका भी वृषभ लगन है, जैसे ये सैटर्न का ट्रांजिट होता है। अब 10वें भाव में जो शनि गोचर कर रहे हैं ये आपको मतलब कि मान सम्मान देंगे और इसके साथ साथ धन में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन एक नेगेटिव चीज क्या है कि यहां से जो शनि है 4th हाउस को देखेंगे। अब शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों में तो वृद्धि करते हैं, तो 10वें भाव में जितनी भी चीजें आती हैं उनमें वृद्धि होगी। आपका नाम, आप अपने काम से शाइन करते नजर आएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 4 चांद लग सकते हैं, धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। और शनि खुद के भाव में, खुद की राशि में और 9वें घर के मालिक होकर 10वें भाव में, तो भाग्य आपका बहुत चलने वाला है, खासतौर पे आपके कर्म स्थान में। और इसके साथ साथ जो शनि है यहाँ पर प्रबल बैठे हैं, आपके नौकरों के कारक है, आपके नौकरों के सुखों में वृद्धि होगी। शनि आपके कामकाज के, वाहन के, आपके घर मकानों के कारक शनि हैं, तो आपके इन तीनों चीजों में वृद्धि होती नजर आएगी। अगर आपका वृषभ लगन है तो आपका जो शोहरत, दौलत, इन सब में वृद्धि कहीं ना कहीं होती नजर आएगी। ये तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, है ना। और एक चीज और पॉजिटिव क्या है कि 9वां भाव आपके पिता का है। 9वें भाव का मालिक 10th हाउस में है, तो आपके पिता आपके बिजनेस को लेकर के अगर आप सोच रहे थे कि पिता से पैसे मिल जाए और मैं बिजनेस शुरू कर लूँ, तो ये चीज भी हो सकती है। पिता से सहयोग मिलेगा और आपके कामकाज में वृद्धि होगी। अब यहाँ 10th हाउस में जो सैटर्न बैठे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से 12th हाउस को देखेंगे तीसरी दृष्टि के साथ, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं 10वें भाव में बैठ के। तो 12वां जो भाव है आपकी, अगर मैं बात करूँ, बदनामी को भी दर्शाता है। तो बेमतलब में अगर आपके रूमर्स उड़ते हैं तो वो बंद हो जाएंगे। आपके EMI को दर्शाता है, यानी कि आपने लोन ले लिया और उसका आप जो ब्याज भर रहे हैं, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो 12th हाउस से ही देखा जाता है। अब 10वें भाव में जो ये सैटर्न बैठे हैं इनकी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर है, तो आपका कोई लोन बंद हो सकता है। देखिए शनि की दृष्टि जो 12th हाउस के ऊपर आ रही है, इससे आपको कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। आपका जो कर्जा है वो समाप्त हो सकता है और मतलब कि कोई बड़ा लॉस, क्योंकि 12वां जो भाव है लॉस को दर्शाता, तो अभी तक जो लॉस हो रहा था, जो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई भी होगी और इसके साथ साथ नुकसान अब बंद हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और देखिए अब सैटर्न जो है 10th में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से 4th हाउस को भी देखेंगे। अब ऐसा, इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपका काम बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप काम में इतने व्यस्त रहें कि आपके सुख में थोड़ी सी कमी बच जाए।
क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है। हम शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो बढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ देखेंगे वहाँ खराबी के हालात पैदा करते हैं। फोर्थ हाउस में आपका सुख है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके काम के सिलसिले में आप बाहर रहें और आप अपने घर से दूर हो जाएं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका घर है। और आपकी माता भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है, तो आपकी माता की सेहत खराब हो जाए या फिर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें या फिर आपके साथ मतभेद हो जाए। और फोर्थ हाउस में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के प्रति हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस में जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के प्रति आपको टेंशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से जो सैटर्न है आपके 7वें भाव को भी देखेंगे 10वें में बैठ करके, तो आपके जीवन साथी के साथ देखिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होंगी। तो 10th हाउस में बैठे हैं और यहाँ से अगर मैं बात करूँ 10वीं दृष्टि इनकी 7वें भाव के ऊपर आएगी। 7वां भाव आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है, तो हो सकता है कि उसमें उथल पुथल करवा दे, या फिर जरूरी नहीं उथल पुथल ही करवाए। आपका जीवन साथी बीमार हो जाए, उसे हेल्थ इश्यूज आ जाए। जीवन साथी के साथ साथ ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपको कोई बिजनेस पार्टनर हो उसके साथ मतभेद हो जाए। बिजनेस में अगर मैं बात करूँ, देखो 7वां भाव बिजनेस का है, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक चीज़ तो होगी, जिनका भी देखिए वृषभ लगन है, जॉब में बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे ये बिजनेस के मुकाबले। जो लोग नौकरी में है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। और ऐसा पापा इसको ऐसे भी जोड़ करके देख सकते हैं कि जो ये 7वें भाव पे जो दृष्टि आ रही है कि हो सकता है कि आप काम बदल लें और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस अभी तक कर रहे थे, वो चल नहीं रहा था, आपने बंद कर दिया, आप जॉब की तरफ निकल गए, या फिर आपने कोई दूसरा बिजनेस शुरू किया जो अभी तक नहीं चल रहा था, बदलाव होगा ना 7वें भाव में, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि वो आपका चल निकला। इस समय आपकी लीड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आप लीड करेंगे और लोग आपके नेतृत्व को पसंद करने वाले हैं अगर आपका वृषभ लगन है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आप कौवों की सेवा कर सकते हैं, काले रंग की गाय को आप हरे रंग का चारा खिला सकते हैं, इससे आपका सैटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। नौकरों के सुख, मकानों के सुख है ना, ये सब सुख आपके बढ़ते नजर आएंगे। इस दौरान देखिए, आप नौकरों से मिसबिहेव ना करें। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट आप रखते हैं, तो उनसे मिसबिहेव आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शनि के ही कारक है और फिर आपका सैटर्न थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने चाचाओं का मान सम्मान करना चाहिए। अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करते हैं तो समझ लीजिए फिर आपका सैटर्न तो फिर गया काम से, है ना। अच्छा भी है तो फिर आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।